तो स्टार्ट करते हैं बेटे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। लास्ट में हम लोग अल्काइल हैलाइड के से देखे थे कैसे अल्कोहल बनता है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे, अल्काइल हैलाइड से क्या किए थे हम लोग, किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, जैसे KOH के प्रेजेंस में क्या मिला था मुझे, ROH प्लस KBr। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, प्लस एलिमिनेशन के कारण डबल बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। एलिमिनेशन के कारण डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान देने के बाद क्या है, मैं बताया था SN1 SN2 जो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या है, लो टेम्परेचर पर अकर करता है, और एलिमिनेशन जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो हाई टेम्परेचर पर। आपका सबस्ट्रेट रिएजेंट सारा सेम रहेंगे, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस से आपका प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाएगा। तो SN1 SN2 में हम लोग देखे थे लो टेम्परेचर पर सेम रिएक्टेंट है, सेम आपका रिएजेंट है, प्रोडक्ट डिफरेंट। और आपका एलिमिनेशन जब करते हैं, टेम्परेचर शिफ्ट इंक्रीज करते हैं, तो आपका प्रोडक्ट आपका डिफरेंट आ जाता है, जैसे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है। तो ये उसका ड्रॉबैक था, जो डबल बॉन्ड की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, डबल बॉन्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। सेकेंड जो प्रिपरेशन करेंगे, इसमें भी हम लोग का बार बार RP जाके एडिशन ये सारे पी एक बार दोबारा उसको रीड कीजिएगा। अल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, अल्कीन से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल। फ्रॉम अल्कीन से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ द अल्कोहल बाय यूजिंग अल्कीन। तो अल्कीन क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और हम लोग क्या करेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जहाँ भी रहेगा तो वहाँ पर एडिशन रिएक्शन होता है। पहला फंडा क्लियर होना चाहिए। क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H2 राइट, और वाटर यदि यूज करते हैं, याद होगा एडिशन रिएक्शन में वाटर प्लस हम लोग वीक बेस कंसीडर किए थे। बार बार जाके जब भी हो आधा घंटा सारे रिएक्शन मैकेनिज्म को, एक दिन आज SN1 पर हो, अगला दिन SN2 पर हो, ये रिपीट हमेशा हर दिन काम होना चाहिए। ये मैं नहीं करता हूँ, लेकिन हाफ एन आवर्स पर टाइम रोज एवरी डे दो। तो वहाँ पर हम लोग देखे थे एडिशन रिएक्शन जब कर रहे थे तो वाटर के साथ वीक बेस कंसीडर किए थे। तो क्या हो रहा था वहाँ पर, ध्यान देंगे, आज उसको फिर रिपीट करेंगे भी अभी मैकेनिज्म में। यदि देखो बच्चा डायरेक्टली गलती क्या सोचता है, जैसे यही अल्कीन दिया हुआ, सिर्फ आप H2O से रिएक्शन करते हो, यदि वीक बेस कंसीडर नहीं करते हो तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन बच्चे क्या करते हैं गलती, CH2 यहाँ पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ये सोचते हैं कि यहाँ से H प्लस निकला और OH माइनस निकला, H प्लस एक जगह चला गया, OH माइनस दूसरे जगह चला गया, एडिशन रिएक्शन हो गया। बच्चे क्या करते हैं कि ये H2 दिया हुआ है, राइट, H2O अंडरस्टैंड करते हैं, H2O को क्या समझते हैं कि H प्लस एक न्यूक्लियोफाइल दिया, इलेक्ट्रोफाइल दिया, ये न्यूक्लियोफाइल दिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि H प्लस को एक कार्बन पर भेज देते हैं, और OH को पाई बॉन्ड का हटाकर पाई बॉन्ड ब्रेक करके CH2OH। अब देखो गलती क्या हो रही है लॉजिकली, अल्कीन आप जानते हो न्यूक्लियोफाइल है, अल्कीन हो गया, बेंजीन हो गया, मुझे यहाँ पाई बॉन्ड के कारण इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल बेंजीन होता है, पाई बॉन्ड रोटेट कर रहा है चारों तरफ, अल्टरनेट। तो ये जब न्यूक्लियोफाइल है मेरा, तो न्यूक्लियोफाइल पे तो इलेक्ट्रोफाइल ही आना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल पर। और यहाँ हम क्या करें, OH तो मेरा न्यूक्लियोफाइल है, इसको भी लेके आ रहे हैं तो वो तो रिपेल करेगा। अल्कीन क्या हो गया, मेरा न्यूक्लियोफाइल हुआ, क्योंकि बिकॉज ऑफ पाई बॉन्ड। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसके पास ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, गरीबी है।
जो इलेक्ट्रॉन का धनी है उसको न्यूक्लियोफाइल, तो ये पाइल के कारण क्या हो रहा, इलेक्ट्रॉन का धनी हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। बेंजीन रिंग इसके जगह पे रहेगा, वो और ज़्यादा धनी होगा, और ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल उसका होगा स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर जब न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल ही सिर्फ आना चाहिए ना, लेकिन कर क्या रहा है, H+ को भी भेज दे रहा है OH को। H+ तो इलेक्ट्रोफाइल ठीक है, OH- को भी भेज दे रहा है। इट मीन्स ये लॉजिकली कहीं ना कहीं हम गलत हो रहा है मेरे से। इसमें कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ेगा। रिएजेंट का रोल यही है कि डायरेक्ट H2O जाके जुटेगा नहीं। रिएजेंट जैसे बेस हम लोग कंसिडर करते हैं, H2SO4 डायल्यूट H2SO4 यूज कर लेते हैं, तो वो देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये डायरेक्टली आप कर रहे हो तो ये गलत है। ये लॉजिकली भी आपको अंडरस्टैंड हो गया क्यों गलत है, राइट। अब इसी प्रिपरेशन में 3 डिफरेंट टेक्निक्स हम लोग देखेंगे। अल्कीन से ही हम लोग 3 डिफरेंट तरीके से कैसे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा उसको देखेंगे। तो ये तो रिएक्शन होगा नहीं, ये गलती से करने का है नहीं, ये दिमाग में बैठाना ही नहीं कि इस तरह से होता है। दिमाग में इस तरह से होता है ये बैठाना ही नहीं है कि H+ गया इधर, OH- गया, तो इस तरह से लॉजिकली नहीं। लॉजिकली आप यहाँ लिख सकते हो ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो रिपेल करेगा, हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई हमको रिएजेंट लेना पड़ेगा, कैटलिस्ट लेना पड़ेगा। कैटलिस्ट का काम क्या है रिएक्शन में, सिर्फ रिएक्शन को आगे बढ़ाना, और फिर बाहर लास्ट स्टेप में जो यूज किए थे कैटलिस्ट वो फिर बाहर भी निकल जाएगा। सिर्फ रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है कि प्रमोट करना। कैटलिस्ट का मतलब ये होता है प्रमोट। तो जितना आप कैटलिस्ट जो यूज किए हैं फाइनली प्रोडक्ट में भी आना चाहिए, फाइनली प्रोडक्ट में भी लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अल्कीन से ही 3 डिफरेंट तरीके से अल्कोहल बनाते हैं। कौन कौन सा है, 3 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन ये पढ़े भी हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन में, जाके इसको रिवाइज भी कीजिएगा दोबारा। एड एसिड कैटलिस्ट एडिशन रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट एडिशन ऑफ वाटर का किए थे ना, एडिशन ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर हम लोग फर्स्ट रिएक्शन में याद होगा आपको, एडिशन रिएक्शन में एसिड को एज ए कैटलिस्ट यूज किए थे, H2SO4 डायल्यूट H2SO4 एडिशन रिएक्शन में हम लोग यूज किए थे। एसिड कैटलिस्ट मीन्स एसिड को एज ए कैटलिस्ट, जैसे बताया ना H+ OH डायरेक्टली नहीं जा सकता, हमको डायल्यूट एसिड लेना पड़ेगा। तो वो डायल्यूट एसिड क्या है, एज ए कैटलिस्ट जैसा काम करेगा, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वाटर से एडिशन रिएक्शन कराएंगे, उसको देखेंगे अभी। दूसरा क्या है, दूसरा तरीका इसको अल्कीन से अल्कोहल बनाने का, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन सेकेंड टाइप। पहला हो गया एसिड कैटलिस्ट एडिशन रिएक्शन को देखेंगे, सेकेंड हो गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। सारे को डिटेल्स में देखेंगे हम लोग। थर्ड वन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये 3 डिफरेंट टेक्निक से अल्कीन से हम लोग अल्कोहल बनाएंगे। फर्स्ट वन क्या होगा, एसिड कैटलिस्ट एडिशन रिएक्शन, दूसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और थर्ड वन ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तीनों का हम लोग देखेंगे डिटेल से, रिएक्शन मैकेनिज्म भी क्या होता है, राइट बेटे। इसके बारे में तो बहुत कुछ हम लोग 70% जानते हैं, एडिशन रिएक्शन में इसको डिटेल से बताया हूँ। एक बार उसको जाके अगेन उस वीडियो को आप लोग दोबारा देखिएगा। अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दोबारा जाके उसको जरूर देखिएगा। इसीलिए 12th का सारा ऑर्गेनिक विदाउट एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं है। लिख लिए बेटे तीनों टाइप। चले फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं हम लोग।
फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला अपना क्या है, एसिड कैटलिस्ट एडिशन रिएक्शन। ऑलरेडी हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं। जैसे मान लो CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं। वाटर से रिएक्शन को और क्या बोलते थे, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन, वाटर से रिएक्शन को और क्या बोलते थे हम लोग, हाइड्रेशन, ठीक है बेटे। अच्छा, अब यहाँ पर यदि देखो डायरेक्ट H2O यूज करते हो, यदि कोई कैटलिस्ट यूज नहीं करते हैं तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, अंडरस्टैंड करने का। H2O के ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल ही है। H2O भी क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल ही है। तो विदाउट कैटलिस्ट ये न्यूक्लियोफाइल कभी रिएक्शन कर ही नहीं सकता। जब भी होता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। तो दिस रिएक्शन डजंट हैपन, कभी भी नहीं होगा। जो पहला एग्जांपल शुरुआत में मैं बता रहा था, ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया, अल्कीन ग्रुप है। H2O ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो ये डायरेक्टली कभी रिएक्शन नहीं करेगा, विदाउट कैटलिस्ट ये कभी भी रिएक्शन नहीं कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कभी रिएक्शन कर ही नहीं। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव कर सकता है, लेकिन निगेटिव हमेशा कभी रिएक्शन ही नहीं होगा। तो ये रिएक्शन तो कभी नो रिएक्शन हैपेंस, कभी भी इस तरह का देता है तो आप सीधे लिख दोगे नो रिएक्शन। यदि कैटलिस्ट मेंशन नहीं करता है तो डायरेक्टली ये रिएक्शन एडिशन रिएक्शन यहाँ हो ही नहीं सकता है, डायरेक्टली एडिशन रिएक्शन हो ही नहीं सकता है। राइट बेटे। अब अनसिमेट्रिकल लें, याद हो रहा हो कुछ मार्कोनी के सारे उसी से में पढ़े थे एडिशन में ही, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 2 3 4 बराबर कार्बन, ठीक है। अनसिमेट्रिक क्या कहने का मतलब, डबल बॉन्ड के इधर कितने कार्बन 2 और डबल बॉन्ड के इधर 1, अनसिमेट्रिक अल्कीन हो गया। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक, इधर भी एक इधर भी एक, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक अल्कीन इसको बोलते हैं, और ये क्या है, अनसिमेट्रिक अल्कीन। राइट बेटे। अनसिमेट्रिक अल्कीन को क्या कर रहे हैं, वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं, और किसके कैटलिस्ट क्या कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, डाइल्यूट H2SO4। क्या करेंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4। राइट। प्रोडक्ट अभी छोटे हैं क्योंकि धीरे धीरे अंडरस्टैंड करते हैं क्या बन रहा है, बनेगा वही अल्कोहल बनना है। अच्छा, यहाँ पर अब ध्यान देने की बात क्या है, थोड़ा सा अब रिएक्शन मैकेनिज्म दोबारा फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं, जो एडिशन रिएक्शन में पढ़े थे। ऊपर से मिटा दे रहा हूँ बेटे। तो अपना रिएक्शन क्या है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे जो कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 वाटर डाइल्यूट H2SO4। हाइड्रेशन रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं, वाटर से रिएक्शन कर रहे हैं, डाइल्यूट कैटलिस्ट H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा है। ये भी समझ में आया क्यों कैटलिस्ट की जरूरत पड़ गई, डायरेक्ट रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ये भी न्यूक्लियोफाइल ये भी न्यूक्लियोफाइल, विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। अब एडिशन रिएक्शन है तो ध्यान देने की बात क्या है, जो आपका H2SO4 है, H2SO4, इसमें ध्यान देने की बात क्या है, H और SO3H, SO3H। H2SO4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, H SO3H, H SO3H। ये क्या हो गया, प्लस ये माइनस, डाइल्यूट एसिड है, ये प्लस और माइनस। ठीक है। तो ध्यान देना, कैटलिस्ट से H+ निकल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, याद होगा। SN1 में भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी। SN2 और E2 दोनों में, सॉरी ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में दोनों में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो ये सब चीज़ें को हमेशा रिकॉल करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान देने की बात क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इस पर जब भी आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जब भी आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये तो दे नहीं सकता है,
ये तो न्यूक्लियोफाइल है, H2O न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए हम लोग एसिड यूज किए कि यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो हमें ये एज ए कैटलिस्ट जैसा काम करेगा। यहाँ से क्या किए H+, तो स्टेप 1 में क्या हो गया, स्टेप 1 CH3 CH CH2, ठीक है बेटे। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, SO3H प्रोडक्ट में बन रहा, ठीक है। अब ध्यान, यहाँ डबल बॉन्ड कहा गया, ये एक्स्ट्रा कहीं तो नहीं पड़ गया, 3 से 4 हो रहा है, ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक। अब ये जो है इलेक्ट्रोफाइल जो है, आप ध्यान से समझने का है, ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन को कनेक्ट कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे भी जा सकता है, इस कार्बन, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कार्बन कार्बन है, दोनों की खींचतान बराबर है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन या तो आइडल इस पर जाएगा, इस पर जाएगा, दोनों पे जाएगा। कौन सा सेलेक्ट करेंगे वो भी देखेंगे, उससे हम पढ़े थे। तो जैसे मान लेते ठीक है, पहले मैं इसको भेज दिया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, क्या बना मेरा प्रोडक्ट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ जब भेजूंगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और H+ जाके यहाँ अटैच हो जाएगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन CH CH, ये टूटा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ये जाके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान देने की बात, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचा है तो इसका कार्बन का भी तो इलेक्ट्रॉन ले गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या आ जाएगा, प्लस जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल। अब ये एक प्लस इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक किया तो क्या बन गया इसका प्रोडक्ट, CH3 CH+ और ये CH3, ओके डन। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस पर भेज के भी देख ले, दोनों पे सेम है, क्या बन रहा है, और स्टेप CH3 C, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दिए, ये CH2 प्लस चार्ज आ गया। अब ये इस पर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल H+ इलेक्ट्रॉन के पास आया, क्या बनाया अपना, CH3 CH, H जुड़ गया, ये CH2 प्लस, दोनों जगह कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या, कौन सा कार्बोकैटायन बनाया, सेकेंडरी बनाया, ये कौन सा बनाया, 1 डिग्री बनाया। हम क्या जानते हैं, कार्बोकैटायन में 3 डिग्री मोर स्टेबल, क्या है सीक्वेंस, 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1। तो सब ये दोनों में स्टेबल कौन हो गया, ये, इसी को कंसीडर करेंगे। अब ये समझ में आया कि कहाँ पर भेजना है, भेजने में क्या ध्यान देना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। तो दिस वन इज राइट, इसको लिखेंगे और में डाल के कैरी तो इसको करना है, सेकेंडरी वाले को लिख लो इतना बेटे पहले, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटे, राइट, लिख लीजिए बेटे।
इसके जगह H2SO4 या डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं, डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। वहाँ से भी H+ निकल के इस तरह से सेम करेगा, Cl- भी बाद में निकाल लेंगे। हो गया बेटे, बढ़े आगे। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, H2O को अब देखना है। कैटलिस्ट का तो काम कर लिए, कैटलिस्ट का क्या रोल रहा कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में, कैटलिस्ट का काम क्या रहा कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन में। अब मेरे पास जो H2O से हाइड्रेशन कर रहे हैं ना, सेकेंड स्टेप, तो स्टेप 1 से मेरा क्रिएट हो गया अचार। इसी को हम लोग बोलते थे RDS स्टेप भी, याद होगा, इसी को हम लोग RDS स्टेप भी बोलते थे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, सबसे स्लो होता है, राइट। अब जो कार्बोकैटायन फॉर्म किया है CH3CH प्लस CH3 सेकेंड डिग्री वाला, अब वहां से H वाटर जो है, वाटर H प्लस और OH माइनस, अब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर सकता है, ये आपका कार्बोकैटायन का कार्बो प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इस पर अब आराम से OH माइनस और H+ जो बाहर निकलेगा HSO4 SO3H H2SO4 बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये इजिली यहाँ पर अटैक कर लेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। और यहाँ से जो H+ निकलेगा, जो यहाँ पे SO3H है, यहाँ पर आकर H+, ये दोनों कंबाइन करके H2SO4, देखो जैसे कैटलिस्ट यूज किए थे बाहर निकल जाएगा कैटलिस्ट। और मेरा क्या बन गया, CH3CH OH CH3 प्लस H2SO4, सेकेंडरी अल्कोहल बन। और उसी H2SO4 की जगह उसी तरह से डाइल्यूट HCl भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो इसी में हम लोग क्या देखे थे कि मार्कोनिक रूल का भी कॉन्सेप्ट को यूज किए थे। मार्कोनिक रूल, इसको लिख लो बेटे जल्दी, देखो ये क्या हो, यहाँ तक तो ये सेकेंडरी हो गया। प्लस वाटर क्या हो गया, ब्रेक करेगा H+ और OH माइनस में। OH माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, NU से हम लोग दे दिए न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल प्लस ये इस पर जाकर जुड़ सकता है, तो ये जुड़ गया OH, राइट। और उसके बाद H+ जो निकला है, यहाँ जो एक्स्ट्रा बचा था ना SO3, इससे जुड़ के H2SO4 बना दिया। तो जैसे कैटलिस्ट हम लोग यूज किए थे, वो कैटलिस्ट यहाँ बाहर निकल भी गया। ठीक है बेटे, राइट। अब या इसी में हम लोग क्या पढ़े थे, इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, लेकिन मार्कोनिक रूल भी कहाँ से आया है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म जो कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, इसी से मार्कोनिक रूल भी डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर डायरेक्टली जैसे कहें कि मार्कोनिक रूल तो सटीक बैठ जाएगा, जैसे CH2, ठीक है, H2O H2SO4 डाइल्यूट ले लिए। मार्कोनिक रूल क्या करता था, पीछे ध्यान से, जहां जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको सर्किल पर कर लो, ठीक। उसके बाद क्या देखते थे, किस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां H जुड़ जाएगा, और जिस पर कम होगा उस पर OH जुड़ जाएगा। ये शॉर्टकट टेक्निक है, हर जगह सुटेबल नहीं है, अनसिमेट्रिकली की है, लेकिन जहाँ पर रीअरेंजमेंट टाइप का फिनोमेना होगा, जैसे एक दो एग्जाम्पल देख ही लेंगे। यहाँ पर
क्या मार्कोनी रूल के लिए क्या समझना है, जहाँ जिस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उसको सर्किल मारो पहले। दोनों कार्बन पे देखो किस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा है हाइड्रोजन फर्स्ट वन पर, तो यहाँ पर क्या जाएगा H और दूसरे पर OH। तो आपका क्या बन गया प्रोडक्ट CH3 CH3 H यहाँ गया, यहाँ OH। देखो ये रिएक्शन मैकेनिज्म से भी सुटेबल बैठ रहा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में भी सेकेंडरी अल्कोहल बना था, तो यहाँ पर तो मार्कोनिक रूल एमओ रूल सटीक बैठ गया, तो यहाँ के लिए तो मार्कोनिक रूल है सुटेबल, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव लेवल का है, वहाँ पर सारे आ जाएंगे अपने। तो ये पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में हम क्या देख रहे हैं, क्या क्या हो रहा है कहानियाँ। फर्स्ट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ही रेट इस रिएक्शन का ज़्यादा होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कहने का मतलब 3 डिग्री वाला ज़्यादा होगा, 2 डिग्री वाला उसके बाद 1 डिग्री। जितने ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन उतना ही रेट ज़्यादा होगा, और इसमें थर्ड स्टेप रीअरेंजमेंट प्रोसेस भी हो रहा है। रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। एनायन का कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, ध्यान देने की बात है। एनायन का कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, जैसे SN2 सब में वहाँ पर एनायन जो बनता है उसका रीअरेंजमेंट नहीं होता, सिर्फ कार्बोकैटायन का ही होगा। अच्छा, ध्यान देने की बात क्या है, जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है तो आपसे पूछता है कि R और S यदि कार्बन कायरल होगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पर होगा, तो कार्बोकैटायन का नहीं, जैसे कैसा स्ट्रक्चर हो गया उसका, जैसे यहीं पर ये देख लो, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था प्लस, तो ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये तो एक प्लेन में होगा, यहाँ पर ये कार्बन एक CH3 इधर, एक H इधर और दूसरा फिर CH3 इधर। OH अब कहाँ से, OH जो है ये आपका जो अटैक कर रहा है OH माइनस, या तो ऊपर से ये खाली है, नीचे ये खाली है, टॉप से अटैक करेगा क्योंकि ये प्लेन में है ना, ये प्लेन में हो गया। ये क्या हो गया, कार्बन H इधर, CH3 इधर, CH3 इधर। तो जो आपका सेकेंड स्टेप में OH जो अटैक कर रहा है, तो ये ऑप्शन क्या बचा, ऊपर या नीचे। जब ऊपर करेगा तो उसको रिटेंशन बोलते हैं आर्स, और नीचे से अटैक करेगा तो इंटेंशन, इन्वर्सन। रिटेंशन मीन्स सेम और इन्वर्सन मीन्स उल्टा। R and S बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कार्बन कायरल होना चाहिए। तो इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, RS का भी फॉर्म हो रहा है, रिटेंशन और इन्वर्सन दोनों अकर्स कर रहा है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, सारे पॉइंट्स को। तो क्या ये ज़्यादा तीसरा चौथा पॉइंट दे देने का है कि R and S का भी फॉर्मेशन होगा इफ कार्बन इज कायरल। कायरल करने का मतलब चारों ये डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग, हाइड्रोजन अलग, यहाँ C2H5 दे दो, ये CH3 दे दो, तो पॉसिबल है कार्बन कायरल होगा, तभी ये पॉसिबल है R and S का। R and S तभी पॉसिबल होगा जब ये चारों डिफरेंट, तीनों डिफरेंट रहेंगे। कार्बन का जो चारों बैलेंसी है वो अलग अलग होगा, कायरल कंपाउंड होने पे ही R and S की बात करेंगे हम लोग। ठीक है बेटे, हो गया। चलो आप कुछ क्वेश्चन करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द रेट
कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब वाटर से रिएक्शन, हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग alkene, following alkene. First one CH2 double bond CH2, second CH3 CH CH2 double bond, third one C double bond CH2 CH3 CH3. अब इसको हाइड्रेशन तीनों को कराते हैं, किसका रेट ज़्यादा हुआ है ना, आरडीएस देखना है, आरडीएस देखना है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, यानी तीनों का कार्बोकैटायन देखना होगा, किसका 1 डिग्री बन रहा है, किसका 2 डिग्री बन रहा है, किसका 3 डिग्री। 3 डिग्री जिसका बनेगा वो सबसे ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा, उसका 2 डिग्री वाला फिर 1 डिग्री। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें कॉन्सेप्ट क्या देखना है कि कार्बोकैटायन का जो फॉर्मेशन किसमें 1 डिग्री होगा, किसमें 2 डिग्री होगा, किसमें 3 डिग्री होगा। तो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन के लिए क्या होता है, पाई बॉन्ड, यही है। तो ये पाई बॉन्ड क्या है, या तो इस पर चला जाए या इस पर चला जाए, किसी पे चला जाए, किसी पे भेजो, बात बराबर है यहाँ दोनों कहानी। तो क्या इस पर चला गया तो यहाँ पर आपका H जाके जुट जाएगा। तो ये क्या देख रहे हैं, CH2 CH3 और 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर 1 डिग्री। इस केस में देखें किसी पर भेज दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर यदि भेजते देखें अभी पिछले वाला एग्जाम्पल पर, तो अनसिमेट्रिक जैसे रहता है वहाँ पर इधर भेजने पर सेकेंडरी बन गया था कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर सेकेंडरी बन गया CH3, राइट। अब यहाँ देखो, ये यहाँ पर ध्यान देने की बात, यहाँ पर क्या होगा, यदि ये यहाँ पे गया, इसको समझने क्या पड़ा है, तो CH2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब इस पर यदि H आता है, H इसको भेज दिए, दे दिए, ठीक है, H को दे दिए, ये जुट गया H। ये आपका किस तरह का है, ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 डिग्री, 3 डिग्री हो गया। दो कहने का मतलब सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, 3 का, देन इसका, देन इसका। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे नीट में, जेई में आपके, कि दिया रहेगा कंपेयर द रेट ऑफ द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब ये ध्यान देना है, वाटर से रिएक्शन की बात कर रहा है, वाटर से रिएक्शन की बात कर रहा है। तो एडिशन रिएक्शन में SN1 में कार्बोकैटायन पे ही फोकस करना है, एडिशन रिएक्शन SN1, ठीक है। उसमें फर्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम लोग करते हैं, वहाँ पर आपका SN1E1 यानी एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और SN1 ऑलमोस्ट दोनों सेम टाइप का है। ठीक है बेटे, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन से देखो, जितना क्वेश्चन करा दूंगा उतना ही खाली रिवाइज कर लो, काम हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड है। सेकंड क्वेश्चन, ClNO2 और OCH3। कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन
कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन, कंपेयर द रेट ऑफ हाइड्रेशन। Compare the rate of hydration. दिमाग दोहराओ पहले। लिख लिए बेटे। अब देखो क्या यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, सारे में क्या है, अल्कीन ही ग्रुप है। ये यदि इधर इलेक्ट्रॉन गया भी है तो देखो तो सब पर प्लस चार्ज सेम कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि इसको हटा दे एक दे देंगे तो CH3 सारे पर सेम। ये स्टेबल है, रेजोनेंस भी है, कार्बोकैटायन स्टेबल भी है। सिर्फ डिफरेंस अब क्या है, पहले तो देख लिए भाई ये स्टेबल तो है कार्बोकैटायन, ठीक है, बेंजीन रिंग है, रेजोनेंस के कारण और ज़्यादा स्टेबल है। अब कंपेयर करना चालू करें। स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, सबका चार्ज क्या आ गया है, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, सबके बराबर चार्ज है। सारे में रेजोनेंस चारों में है, इन लोगों को भी भूल जाए। रेजोनेंस के कारण सारे में बराबर प्लस चार्ज सेम पोजीशन पर है, तो स्टेबिलिटी तो पहले तो चारों में सेम होगा। यदि इसको Cl को भूल गए, NO2 को भूल गए, OCH2 ईथर है, इसको भी भूल गए, ठीक है। जब चार्ज सेम है स्पेसिस पर, तो आपको पता है कि चार्ज जितना न्यूट्रलाइज हो जाए उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। जितना कम से कम चार्ज हो, जितने कम से कम चार्ज होगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का फैक्टर क्या बना यहाँ कि मिनिमाइज द चार्ज। जितना आप मिनिमाइज कर सकते हो उतना ही स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। जितने मिनिमाइज करोगे स्टेबिलिटी उतना ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग को फोकस देखना होगा कि कौन सा ये जो सब्स्टिट्यूएंट Cl लग रहा है, NO2 लग रहा है, OCH3 कौन इस चार्ज को कम करेगा कि और बढ़ा रहा है, ये भी देखना होगा। कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है, दोनों देख रहा, बढ़ाएगा तो और स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो Cl का काम क्या है, दो Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा माइनस आई इफेक्ट के कारण। तो ये तो इलेक्ट्रॉन लेगा, ये फाइनाइन से गरीब है, पैसा की कमी है। प्लस चार्ज का मतलब क्या है, गरीब है, और गरीब से पैसा खींच रहा है, और बुरा हाल बेचारा का हो जाएगा, और प्लस चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। तो ये तो सब ये अनस्टेबिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज करेगा Cl के कारण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचने के कारण माइनस आई इफेक्ट के कारण क्या करेगा, गरीबी बढ़ाएगा, चार्ज प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा। तो यहाँ तो प्लस चार्ज और इंक्रीज कर गया। तो ये दोनों में यदि कंपेयर करेंगे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, राइट। अब इसकी बात ध्यान से देखें, NO2 का क्या काम कर रहा है। NO2 में आपका क्या हो रहा है, ये देखो, तो यहाँ पर दोनों हो रहा है प्लस M। जैसे NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को NO2, यही ग्रुप है, ये देखो इस तरह से डबल बॉन्ड O इसी तरह से बनता था, राइट। तो दोनों काम करता है, I भी इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन देगा भी क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और प्लस M इफेक्ट भी लेगा। तो प्लस M इफेक्ट ज़्यादा होगा। प्लस M इफेक्ट करने का मतलब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब प्लस M में तो देना होता है, प्लस M में देना होता है, माइनस M इफेक्ट करेगा, माइनस M इफेक्ट, माइनस M इफेक्ट I से हावी हो जाएगा, I से हावी हो जाएगा। सिर्फ कोलिन वाला को छोड़कर सारे में M इफेक्ट हावी होता है। तो ये क्या, ये भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। लेने का कैसे टेंडेंसी पकड़ते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोलिन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जिसके पास आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। उसी को हम लोग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोले थे। तो ये क्या गया, ये भी इलेक्ट्रॉन और करीबी बढ़ा रहा है, ये और करीबी, लेकिन ये ध्यान देना ये दोनों में कंपेयर करना रहे तो ये ज्यादा करीबी बढ़ा रहा है, क्योंकि एम इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि आई इफेक्ट से एम इफेक्ट ज्यादा है, ये ज्यादा करीबी इंक्रीज कर रहा है, ये दोनों में कंपेयर करें तो, राइट। अब चलें, ये क्या है, ये देखो तो आपका प्लस एम इफेक्ट CH3 है ना, CH3 ग्रुप ईथर वाला, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज होगा। तो न्यूट्रलाइज होने के कारण सबसे ज्यादा तो स्टेबल यही होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये गया, ये दोनों तो खींच ही रहा, ये दोनों तो खींच ही रहा, तो फोर्थ वन सबसे ज्यादा स्टेबल, इसके बाद फर्स्ट वन सबसे ज्यादा स्टेबल, ये दोनों हम लोग देखे ये ज्यादा खींच रहा है तो ये ज्यादा अनस्टेबिलिटी देगा, उसके बाद सेकेंड वन और देन लास्ट में थर्ड वन, देन लास्ट में थर्ड वन, देन लास्ट में थर्ड वन। सारे का लॉजिक समझना चाहिए, सेम टू कॉपी क्वेश्चन रिपीट होने हैं, ताकि देखो जितने हैं मटेरियल कंटेंट फिक्स है, क्वेश्चन सेट करने वाले कहीं से भी निकालेंगे, लगभग कहीं इसी तरह से क्वेश्चन तैयारी करेंगे, क्योंकि अब रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क्वेश्चन का लगभग बच्चे वर्कशीट बनाते बनाते सारे क्वेश्चन लास्ट में लड़ना चालू हो जाते हैं। समझ में आ गया बेटे? ठीक है, थोड़ा वेट करके करते हैं अब।